आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा कि रूसी राइफल का प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर भी यूपी में बन रहा है, भारत मोबाइल बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और भारत में बनने वाले आधे से ज्यादा मोबाइल यूपी में बनते हैं। आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत से यूपी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया है। ये गर्व की बात है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के करीब 2500 एग्जीबिटर अपने प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं। 80 देशों के 500 से ज्यादा बायर्स ट्रेड शो में पहुंचे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तब भारत की ग्रोथ रेट सबका ध्यान खींच रही है और भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। मोदी ने कहा कि वो भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ी है, नए एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे बने हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, इसलिए यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। यह देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है, तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला। मोदी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, नियम कानूनों के झंझट ना हो और सरकारी दखलंदाजी कम से कम हो। सरकार ये सब कर रही है और इसका असर दिखाई दे रहा है। इसके लिए मोदी टैक्स रिफॉर्म का एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने टैक्स कानूनों में बदलाव किया, फिर जीएसटी लागू किया, पहले फेज में आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की, इसके बाद दूसरे फेज में जीएसटी का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाया। फिर मोदी ने उदाहरण देकर समझाया कि 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया है, उससे चीजों की कीमतों में कितना फर्क आया है। मोदी ने 2014 से पहले, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद और अब नए जीएसटी रिफॉर्म्स में टैक्स का पूरा हिसाब किताब लोगों के सामने रख दिया। एक एक आइटम, एक एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देकर बताया कि जीएसटी से
किसको कितना फायदा हुआ। 2014 से पहले, यानी आपने मुझे काम दिया उसके पहले की बात कर रहा हूं, 1,000 रुपये की शर्ट पर, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास पुराना बिल पड़ा है तो निकाल दीजिए, 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया, और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1,000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। 2014 में टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, इन सभी पर अगर कोई 100 रुपया खर्च करता था तो इन पर 31 रुपये टैक्स देना पड़ता था। 100 रुपये पर 31, यानी 100 रुपये का बिल 131 रुपये का बनता था। 2017 में जीएसटी आया तो 100 रुपये का यही सामान 118 रुपये का हो गया, 131 से कम होकर के गए। अब जीएसटी की अगली पीढ़ी में, यानी इस बार जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये सामान 100 रुपये पर 5 रुपया 105 रुपये का हो गया है। 131 से 105 पर आ गया, यानी 2014 से पहले की तुलना में सीधे 26 रुपये की बचत, 100 रुपये पर 26 रुपये की बचत देश के सामान्य नागरिक को हुई है। इस उदाहरण से आज समझ सकते हैं कि एक सामान्य परिवार की हर महीने कितनी बचत हो रही है। अगर कोई परिवार अपने परिवार में जो भी आवश्यकता होती है साल भर का हिसाब लगा ले, और मान लीजिए 2014 में अगर एक साल में वो 1 लाख रुपए की चीजें खरीदता था, अगर 1 लाख रुपए के आसपास उसने 2014 के पहले कुछ खरीद किया होगा, तो उसे उस समय करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। 2014 के पहले, मेरे आने से पहले। ये बयान बहादुर लोग आजकल बयान करते हैं ना, जरा उनको सुनाइए। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 25,000 से कम होकर के करीब 5-6 हजार रुपया तक टैक्स आ गया है। 25,000 से 5। हमारे यहां गांव की अर्थव्यवस्था में ट्रैक्टर की बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले एक ट्रैक्टर खरीदने पर 70,000 रुपये 70,000 रुपये से अधिक टैक्स देना पड़ता था। अब उसी ट्रैक्टर पर सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स लग रहा है, यानी किसान को सीधे एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपये से अधिक की बचत हो रही है। ऐसे ही 3 व्हीलर गरीब के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। साल 2014 से पहले एक 3 व्हीलर करीब 55,000 रुपये का टैक्स लगता था। अब उसी 3 व्हीलर पर जीएसटी करीब 35,000 रह गया है, यानी सीधे 20,000 रुपये की बचत हुई है। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार की नीयत पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें आईना दिखाना जरूरी है। कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों ने टैक्स का ऐसा जाल फैलाया था कि मिडिल क्लास से लेकर व्यापारी तक सब उसमें उलझे रहते थे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ टैक्स सिस्टम को आसान बनाया, बल्कि लोगों की जेब तक इसका फायदा पहुंचाया, और यह सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। गरीब, नियो मिडिल क्लास,
सबकी बचत हुई है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यही नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। मोदी ने जो टैक्स की बात की वो बिल्कुल सही है और वाकई में इस सरकार ने पिछले 11 साल में टैक्स कम किए हैं, जिसकी उम्मीद लोग आमतौर पर नहीं करते। लेकिन साथ साथ मोदी ने आज योगी की तारीफ की। ये तारीफ अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। मैं उनका पक्ष भी आपको सुनवा देता हूं। अखिलेश ने कहा, सच तो यह है कि मेक इन इंडिया का सरकार का नारा फेल हो गया है। यूपी सरकार ट्रेड शो कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि अमेरिका के ट्रैफिक से कारोबारियों का जो नुकसान हुआ, सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी। स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाने वाली सरकार बाजार में भरे चाइनीज माल को मार्केट से कैसे निकालेगी। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने। लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। क्या चीन हमारी जमीन को भी कब्जा कर रहा है, हमारे बाजार को भी कब्जा कर रहा है। और आज जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, हमारा पूरा बाजार भरा पड़ा है चीन के सामान से। तो एक तरफ जहां आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, या उनकी जो स्कीम और थी मेक इन इंडिया को और सपोर्ट करने के लिए, वो सब स्कीम्स फेलियर रही हैं। आपकी स्कीम्स जमीन पर नहीं पहुंची। भाजपाइयों के लिए इतना ही है कि ये लोग मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। ये बात सही है कि ट्रंप के टैरिफ से हमारे ट्रेड को नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के अच्छे कामों को नकार दें। एक जमाना था जब यूपी में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता था। सब माफिया से डरते थे, कब किडनैपिंग हो जाए, कब एक्सटॉर्शन की कॉल आ जाए, कब किसी की लाश मिले, इसका कोई ठिकाना नहीं था। यूपी में सड़कों की हालत खराब थी, रेलवे ट्रैक्स और स्टेशंस बुरी अवस्था में थे, एयरपोर्ट्स न होने से कनेक्टिविटी लिमिटेड थी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है,
एक्सप्रेसवे बनने से, एयरपोर्ट बनने से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। कुछ हफ्ते बाद नोएडा में एशिया का सबसे विशाल और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। जब और इन्वेस्टर यूपी में आएंगे, जब और बायर यूपी में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश का मान बढ़ेगा। टैरिफ से लड़ने और ट्रेड में बढ़ने का इससे बेहतर रास्ता और दूसरा नहीं हो सकता।